वेलकम टू एमएम क्लासेस ऑफिशियल। और ये है क्लास 12th का लेक्चर नंबर 6। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके पिछली वीडियो में हम लोग कूलॉम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स में रिलेशन एंड डिफरेंस पढ़ चुके हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं टाइम को बिना वेस्ट किए हुए। इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सबसे पहली बात इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। इलेक्ट्रिक आप लोगों ने पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ लिया है। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, जो आपने कूलॉम्स लॉ में फोर्स पढ़ा है वो इलेक्ट्रिक फोर्स ही है। मान लीजिए ये कोई क्यू आवेश है, तो ये आवेश अपने चारों ओर, ये आवेश अपने चारों ओर एक फील्ड बना लेता है। कोई आवेश, या ये कहें प्रत्येक आवेश अपने चारों ओर एक फील्ड बना लेता है, एक फील्ड बना लेता है। और इस फील्ड में किसी अन्य आवेश के आने पर, यानी कि ये इस आवेश ने, इस चार्ज ने अपने चारों ओर एक फील्ड बना ली, और जब इस फील्ड में कोई दूसरा चार्ज आता है, कोई दूसरा चार्ज आता है, तो ये जो चार्ज अपनी फील्ड बनाए हुआ है इसे अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है या रिपल कर देता है। अगर सेम चार्ज आएंगे तो रिपेल कर देंगे, अगर अपोजिट चार्ज आएंगे तो अट्रैक्ट कर लेगा। और देखिए यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं, बाहर की ओर निकलती हैं, बाहर की ओर निकलती हैं। यानी कि ये जो प्लस क्यू चार्ज है इसके चारों ओर का यह क्षेत्र, जहाँ पे किसी अन्य आवेश के आने पर वो आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे ही हम लोग वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत, मतलब किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पे आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, अगर सेम सेम चार्ज हुए, अगर दोनों प्लस प्लस चार्ज हुए तो आकर्षण बल का अनुभव करेंगे, अगर प्लस माइनस हुए तो रिपल्सिव फोर्स, प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, every charge create an electric field in around itself area. Every charge create an electric field, every charge create an electric field in around itself area. अपने चारों ओर के क्षेत्र में, अपने चारों ओर एक क्षेत्र बना लेते हैं, एक फील्ड क्रिएट कर लेते हैं, इसे ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और जो प्लस क्यू चार्ज होता है, जो प्लस चार्ज होता है, उनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं, वो बाहर की ओर होती हैं। और जो माइनस चार्ज होता है, जो माइनस चार्ज होता है, उनकी जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो अंदर की ओर होती हैं, वो अंदर की ओर होती हैं। या इसका हम दूसरा मतलब समझें तो प्लस क्यू चार्ज से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं और माइनस क्यू चार्ज की ओर चली जाती हैं। प्लस क्यू चार्ज से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, इलेक्ट्रिक लाइंस निकलती हैं, ऐसे इससे निकलती हैं और इधर की ओर चली जाती हैं, इससे निकलती हैं, इधर की ओर चली जाती हैं, इससे निकलती हैं और इधर की ओर चली जाती। प्लस क्यू चार्ज से निकलती हैं और माइनस क्यू चार्ज पे चली जाती। इस तरह ये एक फील्ड बना लेते हैं, इस तरह ये ने अट्रैक्शन फोर्स के कारण एक फील्ड क्रिएट कर लेते हैं, जिसे ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। हिंदी में इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, किसी आवेश के चारों ओर, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ आकर्षण या प्रतिकर्षण
आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव किया जाता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। यानी ये कोई प्लस क्यू चार्ज है तो इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पे कोई दूसरा आवेश कोई दूसरा चार्ज अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स फील करता है। किसी आवेश के किसी चार्ज के चारों ओर का वह भाग जहाँ पे आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव किया जाता है, इस क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। और प्लस आवेश में, प्लस चार्ज में वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर जाती हैं और माइनस आवेश में वैद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर की ओर आती हैं। और इस क्षेत्र के संपर्क में जब कोई छोटा आवेश Q नॉट, कोई परीक्षण आवेश किसे कहते हैं? एक्सपेरिमेंट चार्ज। Q नॉट का यूज हम केवल एक्सपेरिमेंट करने के लिए करते हैं। Q नॉट अपने चारों ओर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जनरेट कर पाता। Q नॉट बहुत ही छोटा सा चार्ज है जो अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जनरेट कर पाता। Q नॉट की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? 0 होती है। तो जब कोई प्लस या माइनस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई Q नॉट चार्ज रखते हैं, कोई एक्सपेरिमेंटल चार्ज रखते हैं, तो या तो ये अट्रैक्ट होगा या तो ये रिपल होगा। अगर ये अट्रैक्ट हो रहा है यानी कि ये माइनस चार्ज है। अगर Q नॉट बाहर की ओर जा रहा है, Q नॉट चार्ज बाहर की ओर जा रहा है तो ये प्लस चार्ज होगा। अगर Q नॉट फोर्स यहाँ पे हम लाएं तो इसकी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर निकल रही हैं, यानी कि ये बाहर की ओर धक्का देंगे, यानी Q नॉट बाहर जाएगा। अगर Q नॉट दूर जा रहा है तो ये कैसा चार्ज होगा? प्लस चार्ज होगा। अगर Q नॉट अंदर की ओर आ रहा है तो ये कैसा चार्ज होगा? माइनस चार्ज होगा। तो इस प्रकार हम लोग प्लस चार्ज और माइनस चार्ज की पहचान भी कर लेते हैं इससे। और Q नॉट पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, Q नॉट की इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। इसे हम लोग Q नॉट को हम लोग बोलते हैं परीक्षण आवेश। Q नॉट को क्या बोलते हैं? परीक्षण आवेश, या इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल चार्ज। कहीं कहीं इसे धन परीक्षण आवेश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? धन परीक्षण आवेश कहें या धन परीक्षण आवेश कहें। पॉजिटिव एक्सपेरिमेंटल चार्ज या केवल एक्सपेरिमेंटल चार्ज। Q नॉट की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q नॉट इज 0। Q नॉट की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? 0 होती है। यानी किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पे या तो कोई दूसरा आवेश आकर्षण बल महसूस करे या प्रतिकर्षण बल महसूस करे, तो उस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? वैद्युत क्षेत्र कहेंगे। उस क्षेत्र को क्या कहेंगे? वैद्युत क्षेत्र कहेंगे। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम काहे से इंडिकेट करते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से इंडिकेट किया जाता है। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, तो इसलिए इसे हम कैसे इंडिकेट कर देते हैं? वेक्टर E। तो वेक्टर E बराबर फॉर्मूला होता है वेक्टर F/Q कहें या Q नॉट कहें।
ये फार्मूला होता है और हमको केवल यही फार्मूला लर्न करना है। ई से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर क्या बता रहा है? वेक्टर ये बता रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर ई बराबर वेक्टर एफ अपान क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या है? क्यू नॉट एक्सपेरिमेंटल चार्ज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं कर पाता है। तो हमको केवल ये फॉर्मूला लर्न करना है। हमको क्या लर्न करना है? ई बराबर एफ अपान क्यू नॉट। हमको केवल ये फार्मूला लर्न करना है और इस फार्मूले से हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अपने आप डेफिनेशन बना लेंगे। डेफिनेशन कैसे बनाएंगे? द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड चार्ज इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। द रेशियो, हमको केवल फॉर्मूला लर्न करना है, इतना छोटा सा फॉर्मूला लर्न करना है, ई बराबर एफ अपान क्यू नॉट। इस फॉर्मूले को दिमाग में रखना है और उससे डेफिनेशन अपने आप क्रिएट कर लेना है। द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड एक्सपेरिमेंटल चार्ज कहें हम या केवल चार्ज कह दें? एक्सपेरिमेंटल चार्ज एंड एक्सपेरिमेंटल चार्ज इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत बल तथा वैद्युत आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत बल किसी निकाय में, निकाय कहें या परिपथ कहें, किसी निकाय में उत्पन्न वैद्युत बल को काहे से इंडिकेट करते हैं? वेक्टर एफ। उत्पन्न वैद्युत बल तथा धन परीक्षण आवेश। धन परीक्षण आवेश का क्या मतलब हुआ? परीक्षण आवेश एक ऐसा आवेश है जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं कर पाता है। धन परीक्षण आवेश की जगह ऋण परीक्षण आवेश भी हो सकता है। ठीक है, परीक्षण आवेश एक्सपेरिमेंटल चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। तो धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई कहते हैं। हमको केवल एक छोटू सा फार्मूला लर्न करना है, ई बराबर एफ अपान क्यू नॉट। इससे हम डेफिनेशन अपने आप बना लेंगे। वैद्युत बल तथा आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक सदिश राशि है। ई कैसी राशि है? ई सदिश राशि है, और ई क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ई क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एफ क्या है? एफ वैद्युत बल है। एफ क्या है? एफ वैद्युत बल है। और इसकी यूनिट क्या होगी? आपको यूनिट निकालना मैंने बताया था। यूनिट कैसे निकालते हैं? किसी भी फॉर्मूले में जो जो टर्म्स यूज किए गए हों उनकी यूनिट हमको पता होनी चाहिए। उनकी यूनिट हम लिख देंगे तो जिसकी यूनिट हमको फाइंड करनी है वो भी हम निकाल लेंगे। जैसे हमको ई की यूनिट निकालनी है तो हमें पता है एफ की यूनिट क्या होती है? एफ की यूनिट होती है न्यूटन। एफ की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। क्यू की वैल्यू क्या होती है? कूलाम। क्यू की वैल्यू क्या होती है? कूलाम। तो ई की वैल्यू क्या बन जाएगी? न्यूटन प्रति कूलाम। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी?
न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम या न्यूटन पर कूलाम। तो हमको केवल एक छोटा सा फॉर्मूला लर्न करना है, E बराबर एफ अपान क्यू नॉट। एफ क्या है? एफ हमको याद रखना है, एफ इलेक्ट्रिक फोर्स है, और क्यू क्या है? क्यू चार्ज है। कैसा चार्ज है? एक्सपेरिमेंटल चार्ज है। तो द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड एक्सपेरिमेंटल चार्ज इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी निकाय में या किसी परिपथ में उत्पन्न वैद्युत बल वेक्टर एफ तथा धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है और इसका मात्रक, इसकी यूनिट को हिंदी में क्या बोलते हैं? मात्रक बोलते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन प्रति कूलाम। न्यूटन, और ये जो सिंबल होता है ये प्रतिकरण, इसका मतलब है कि न्यूटन और कूलाम के बीच में कैसा रिलेशन है? अनुपात का, भाग का रिलेशन है। न्यूटन पर कूलाम, इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन प्रति कूलाम। इसकी यूनिट पूछ लेता है और फॉर्मूले का यूज भी बहुत है न्यूमेरिकल वगैरह में।